हेलो दोस्तों। भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े विचार, बहस और विश्व स्तरीय शिक्षा की तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की। अक्सर छात्रों के मन में जेएनयू को लेकर कई सवाल होते हैं। क्या सच में यहाँ 10 या 20 रुपए में हॉस्टल मिल जाता है? क्या यहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है? और सबसे ज़रूरी सवाल, आज के समय में यहाँ दाखिल होने का सही तरीका क्या है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जेएनयू के बारे में फैले हर भ्रम को दूर करेंगे और इसके साथ ही आपको एडमिशन से लेकर हॉस्टल की फीस तक की एकदम सटीक जानकारी देंगे। अगर आप भी यहाँ पढ़ने का सपना देखते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो आपको जेएनयू के अंदर ले जाएगा। दोस्तों, पहले जेएनयू अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा यानी कि जेएनयूई आयोजित करता था, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। अगर आपको जेएनयू में एडमिशन चाहिए तो आपको अब CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप 12वीं के बाद BA इन फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आपको CUET UG की परीक्षा देनी होगी। अगर आप MA, MSc या MCA जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको CUET PG पास करना होगा। मेरिट लिस्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो परीक्षा देने के बाद आपको जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी रैंक और CUET स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करती है। जेएनयू एक नहीं बल्कि कई लिस्ट निकालता है, इसलिए पहली लिस्ट में नाम ना आने पर निराश ना हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोर्स के लिए पात्रता अलग होती है। खासकर विदेशी भाषाओं के कोर्स के लिए जेएनयू पूरे देश में मशहूर है, तो अपनी तैयारी को CUET के सिलेबस के हिसाब से पक्का रखें। जेएनयू मुख्य रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG और रिसर्च यानी कि PhD के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG कोर्सेज भी उपलब्ध है। अगर हम UG की बात करें तो यहाँ सबसे पहले लोकप्रिय कोर्स आता है BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, जिसमें आप फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जापानीज, चाइनीज और अरबी जैसी भाषाएं सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बीटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। अगर PG मास्टर्स की बात करें तो जेएनयू कला और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का गढ़ है। यहाँ MA में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे विषयों की धाक है। विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ MSc, MCA और MTech के बेहतरीन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत इसके PhD रिसर्च प्रोग्राम है जो लगभग हर विषय यानी कि विज्ञान, कला, भाषा और प्रबंधन में कराए जाते हैं। हाल के वर्षों में जेएनयू ने अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए MBA प्रोग्राम भी शुरू किया है। कुल मिलाकर जेएनयू में लगभग 100 से भी ज़्यादा छोटे बड़े ऐसे कोर्सेज हैं जो भाषा विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक की शिक्षा देते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, हॉस्टल और उसकी फीस। क्या सच में यहाँ रहना किसी चाय की प्याली से भी सस्ता है? चलिए इसका हिसाब समझते हैं। जेएनयू में कुल 18 हॉस्टल हैं जहाँ करीब 5,500 छात्र रह सकते हैं, लेकिन हॉस्टल हर किसी को नहीं मिलता। हॉस्टल उन छात्रों को सबसे पहले दिया जाता है जो दिल्ली के बाहर से आते हैं और जिनकी पारिवारिक आय यानी कि फैमिली इनकम साल की 75,000 रुपए से कम है। यहाँ की फीस वाकई में हैरान करने वाली है। एडमिशन फीस की बात करें तो वो मात्र 5 रुपए है। सिक्योरिटी जो बाद में वापस मिल जाती है वो 50 रुपए है। कमरे का किराया अगर आप डबल सीटेड लेते हैं तो सिर्फ 120 रुपए प्रति महीना है। वहीं सिंगल सीटेड कमरे का किराया मात्र 240 रुपए प्रति महीना है। इसके अलावा मेस यानी खाने का खर्चा अलग होता है, लेकिन वो भी अन्य संस्थानों के मुकाबले बहुत कम होता है। तो हाँ, ये सच है कि जेएनयू आज भी देश के सबसे किफायती शिक्षण संस्थानों में से एक है। जेएनयू सिर्फ पढ़ाई की एक जगह नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यहाँ की BR अम्बेडकर लाइब्रेरी 24 घंटे छात्रों से भरी रहती है। यहाँ की दीवारों पर बने पोस्टर और स्लोगन आपको समाज और दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ के ढाबे जैसे गंगा ढाबा या साबरमती ढाबा चर्चाओं के केंद्र में रहता है। यहाँ छात्र और प्रोफेसर एक साथ बैठकर चाय पीते हुए देश और दुनिया के गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। यही वो माहौल है जो यहाँ से पढ़ने वाले छात्रों को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाता है। चाहे राजनीति हो, सिविल सर्विसेज हो या रिसर्च, जेएनयू के छात्र हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है और आप सीमित संसाधनों में भी आसमान छूना चाहते हैं तो जेएनयू आपके लिए सबसे सही जगह है। मेरी एक सलाह भी है, सीयूईटी की तैयारी पर पूरा ध्यान दें। एडमिशन पोर्टल और नोटिफिकेशन को लेकर हमेशा सजग रहें। अपनी कैटेगरी और आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जैसे कागजात पहले से ही तैयार रखें, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उम्मीद है आपको जेएनयू के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। याद रखिए, जेएनयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक सपना है जिसे आप अपनी मेहनत से सच कर सकते हैं। आपका अगला कदम क्या है? क्या आप भी इस साल सीयूईटी की परीक्षा दे रहे हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका सपना जेएनयू जाना है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।